हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं आपको ग्रेविटेशनल का आगे का टॉपिक, जैसे कि मैंने पेज नंबर 6 तक पढ़ा दिया था, अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ उसके आगे का मैं टॉपिक्स क्या काम करने वाला हूँ, कवर अप करने वाला हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक कौन सा है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ जी, वेयर जी इज ग्रेविटी। जो हमारा अर्थ के ऊपर कितना ग्रेविटी लग रहा है, उसके ग्रेविटी पे वेरिएशन, क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम लोग उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए अब हमारा क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या काम किया गया है, एग्जांपल लेके हमें बताया गया है। जैसे कि आपको ये पता है कि अगर मैं स्टोन, पत्थर में क्या काम करता हूं, अगर मैं आसमान में फेंक दूं, स्काई में फेंक दूं, चाहे जितना ऊपर, अगर आप फेंकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे चला जाता है, वापिस वहां से रिटर्न होके आ जाता है। ये आपको पता है, ठीक है। मतलब आपका अगर अर्थ अर्थ देख रहे हैं, अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो भी चीज आसमान में, मतलब आप स्काई में फेंकेंगे, वो क्या होगा, वापस रिटर्न होके कहां पे गिरेगा, अर्थ में, और उसका डायरेक्शन कहां पे रहेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। और हमेशा स्ट्रेट डाउनवर्ड क्यों नहीं बोल के टूवर्ड्स द सेंटर क्यों बोला जाता है? आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं हर बार, बहुत बार ऐसा है कि मैंने बोला है कि डाउनवर्ड आएगा, बाद में बोल देता हूं मैं टूवर्ड्स द सेंटर। अगर टूवर्ड्स द सेंटर की बात की जाए, अर्थ अगर ये है, ठीक है, आप अर्थ पे कहीं पे भी हो सकते हो, यहाँ पे भी हो सकते हो, यहाँ पे भी हो सकते हो। अगर यहाँ से अगर स्टोन फेंकते हो ऊपर, तो वापस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और अगर आप स्ट्रेटली अगर 90 डिग्री के ऊपर ड्रॉ करोगे, तो आपका क्या होगा, वो सारे के सारे पॉइंट आके मीट कहाँ पे करेंगे, टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर में आके मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज आप आसमान में, स्काई में फेंकते हो, वो वापस क्या होता है, रिटर्न होके वापस धरती पे आके गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। वर्टिकली मतलब स्ट्रेट में एकदम नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड आके गिरता है, और टूवर्ड्स उसका क्या रहता है, सेंटर, उसका पोजिशनिंग रहता है, ठीक है। अभी हमारा क्या, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी, आप फोर्स समझ चुके होंगे, इसके प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने क्या बताया है, अर्थ का ग्रेविटेशनल क्या होता है, कैसे होता है, ग्रेविटेशनल किसे बोलते हैं वो मैंने बताया है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे बोलते हैं वो मैंने वो बताया है। अगर अब इस टॉपिक में आ जाए तो क्या है, बताया गया है जैसे कि आप स्टोन ऊपर फेंकेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप अगर कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं और एयर, अच्छा बता, आप जब ऊपर फेंकते हैं स्टोन को, तो हवा क्या होता है, हवा का डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। आप अगर तेज से अगर दौड़ते हैं तो हवा क्या काम करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है ना। उसी तरह से अगर आप स्टोन को अपवर्ड फेंकेंगे तो क्या होगा, अगर ये लैंड का सरफेस, ठीक है, आप इधर से स्टोन को थ्रो कर रहे हो ऊपर, तो क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल, ठीक है। इस स्टोन के ऊपर अगर मैं स्टोन का डायग्राम बना दूं यहाँ पे, ठीक है, स्टोन का, ओके, तो स्टोन को क्या काम करेगा, और अपने ग्रेविटी, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, अर्थ क्या काम करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से अर्थ क्या काम करेगा, इस स्टोन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब फेंका तो ये कहां पे जा रहा था, ऊपर, और अर्थ क्या काम कर रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, तो स्लो 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 क्या होते जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में फेंका था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, कुछ थी, ठीक है। और स्लो स्लो उसको खींच रहा था अपनी तरफ से, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो क्या काम कर रहा है, मेरा फोर्स अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, और ये दोनों स्लो स्लो, अर्थ क्या काम कर रहा है, वो मेरे फोर्सेस को कैंसल कर रहा है, कम कर रहा है। क्यों स्लो स्लो कम कर रहा है? क्योंकि अर्थ के पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कुछ है, उसका मिनिमम है, ठीक है। वो एक वैल्यू है, वो भी मैं आपको बता देने वाला हूं आगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो क्या काम करेगा, स्लो स्लो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर देगा, और एक पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे कि अगर आप बोल सकते हो, ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टोन जो है कितना ऊपर तक जाएगा। एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोन का स्पीड जीरो हो जाएगा, उस समय पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। वेलोसिटी उसका कुछ रहेगा इनिशियली, स्लो स्लो डिक्रीज होते जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, सर्टेन हाइट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे उसका जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो कभी जीरो होने वाला नहीं है, फिर भी अर्थ क्या काम करता रहेगा, स्टोन को खींचता रहेगा, और स्लो स्लो क्या होता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा। इस डायरेक्शन में जब नीचे आता रहेगा तो क्या है,
एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो नीचे खुद गिरता रहेगा अपना वेट की वजह से, अपना मास की वजह से, और अर्थ ग्रेविटेशनल पुल भी इसको क्या काम कर रहा है, नीचे खींच रहा है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब अपोजिट जा रहा था, दोनों अपोजिट थे, तो उसका वेलोसिटी क्या होता रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और अभी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से अगर प्लैनेट की तौर पे बात किया जाए, मून का भी बोला जाएगा, उसी तरह से वहां पे होता है। और क्यों नहीं गिरता है मून, उसका भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए इसके बाद क्या काम किया है, आपके टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल दिया गया है, और ये न्यूमेरिकल क्या काम किया है कि आपका पुराना जो न्यूमेरिकल था उसका डेटा यूज किया गया, इसलिए मैंने इसमें क्या काम किया है, पुराना डेटा भी लिख दिया है इसमें। जैसे कि देखिए, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द महिंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल। महेंद्र के ऊपर जो पुराना, मतलब पुराने एग्जाम्पल में जो दिखाया गया था, अगर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो क्या काम कीजिए, आप पेज नंबर 6 पे जाइए टेक्स्ट बुक के, तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या काम किया है, वो टॉपिक कवर अप कर लिया है, और इस टॉपिक में क्या काम करने वाला हूँ, ये न्यूमेरिकल करने वाला हूँ। तो क्या काम करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कितना होने वाला है उसे कैलकुलेट करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, और इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ना बता के पहले मुझे क्या क्या डेटा यूज करा वो मैं बता दे रहा हूं, और इसका क्यों जरूरत है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ का मास क्या है, 6 × 10⁻24 kg, ये कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है। अर्थ का मास तो चेंज होने वाला नहीं है, जितना है हमेशा उतना ही रहने वाला है, इसलिए 6 × 10⁻24 kg क्या है, अर्थ का मास है। और अर्थ का रेडियस देखेंगे तो उसे कैपिटल आर से दिखाया गया है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये क्या हो गया है, अर्थ का रेडियस है, मीटर्स की टर्म में दिया है। अगर आपको किलोमीटर में भी जानना है तो आप ये भी कर सकते हैं, 66400। ये क्या है, अर्थ का मास रेडियस है इन केस, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। किलोमीटर के टर्म में अगर देखना है तो 6400 क्या है, इसका रेडियस है। ओके, अब महिंद्रा का मास, महिंद्र का मास क्या है, 4, m2 से मैंने उसे मान लिया है 75, क्योंकि दो मासेस है, m1 और m2 मान लिया 75 kg। और g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻11। ये इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, महिंद्रा का मैंने क्या काम किया, 75 मास, m2 जो है पुराने सन से डेटा लिया है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट पहले से ही है। और उसमें अगर आप पेज नंबर 6 में देखेंगे तो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी क्या काम करने वाले हैं, सम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मैंने सॉल्व करने की बात किया। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या काम करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल का फोर्स का, F = कैपिटल G m1 × m2 डिवाइडेड बाय r²। ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब G का वैल्यू क्या है वो देखिए, यहाँ पे लिखा है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, ये 10, 6.67 × 10⁻11, ये क्या है, G का वैल्यू हो गया। m1 क्या है, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास क्या है, 6 × 10⁻24। ओके, 6 × 10⁻24, ये मास ऑफ क्या हो गया, इसका हमारा मास ऑफ अर्थ हो गया है। m2 क्या है, मास ऑफ महेंद्र का मास देखेंगे क्या है, 75 है। क्यों, अगर आप बोलेंगे सर आप केजी में ही क्यों यूज कर रहे हैं, ग्राम में यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जी का देखिए कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूले में देखिए क्या है, केजी है। और जैसे कि अर्थ का रेडियस देखेंगे यहाँ पे क्या है, मीटर में है। मैं किलोमीटर वाला क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, मीटर में रेडियस क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी देखिए क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। मीटर का अगर स्क्वायर है तो हमें भी क्या काम करना पड़ेगा, सारे न्यूमेरिकल में जो भी रहेंगे सबका यूनिट क्या रहेगा, सेम रहता है, हमारा कभी भी चेंजेस वेरिएशन नहीं होता, इसीलिए क्या है, ये मीटर में यूज कर रहा हूं। ओके, और हमारा क्या हो जाएगा, अभी रेडियस का वैल्यू क्या है, 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करना है कैलकुलेटर सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलने वाला है नहीं, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसमें डायरेक्ट आंसर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या रहेगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ इसकी वजह से। तो इसका आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 7, 3,
3। और इसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। क्यों न्यूटन रहेगा? क्योंकि फोर्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो फोर्स का हमेशा जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है? न्यूटन। क्योंकि इसे क्या काम किया है? न्यूटन ने को जाए। अभी हम लोग क्या काम करेंगे? सेकेंड सम इसी का स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल, starting from the rest, what will be the Mahindra's velocity after 1 second if it is falling down due to the gravitational force? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो रहा है? महेंद्र ऊपर से क्या कम कर रहा है? फॉलिंग डाउन मतलब ऊपर से गिर रहा है। जब ऊपर से गिरेगा नीचे तो उसका क्या रहेगा? तो सोचिए ऊपर से गिर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है? 0, क्योंकि क्या था? स्टार्टिंग में पहले रुका था। अगर कोई भी जंप करेगा तो क्या रहेगा? उसका इनिशियल शुरुआती वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? उसका वेलोसिटी हो गया जब ऊपर से नीचे गिर रहा था। उसके बाद क्या हो गया? अब पूछा क्या है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि ये बताया गया है कि हमें क्या काम करना है? इसका वेलोसिटी फाइंड करना है। अगर वेलोसिटी कब फाइंड करना है? आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड का मतलब क्या हो जाता है? टाइम हमारे पास कितना है? 1 सेकेंड पता है, ठीक है। टाइम हमारे पास 1 सेकेंड पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड पता है, और महेंद्र का मास जो था अपने अब तक जो टेक्सचुअल क्या है? न्यूमेरिकल है। टेक्सचुअल न्यूमेरिकल में क्या काम किया गया है? ये भी पुराने डेटा यूज किया है। पुराना अगर वैल्यू यूज किया है तो इसका मतलब मास उसका कितना है? 75 kg। इसलिए मैंने डायरेक्टली गिवन डाटा में लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पहले से हमें पता था। अब सबसे पहली बात, अगर मुझे वेलोसिटी पता करना है आफ्टर मतलब बाद में, इनिशियल पता है u, v हमारे पास नहीं है, v फाइंड करना है। वेलोसिटी का हमारे पास अगर फॉर्मूला भी ऐसा नहीं है कि जो क्या काम करे यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू दे सके, लेकिन इसको क्या काम किया जा सकता है? दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपको ये पता है फोर्स का फॉर्मूला जो न्यूटन ने क्या काम किया था? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के टर्म में दिया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आपके पास एक चीज पता है, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में देखेंगे तो आपको फोर्स का वैल्यू मिला था। फोर्स का वैल्यू कितना मिला था? 733 न्यूटन। ये आपका क्या है? पुराना न्यूमेरिकल है, उसका ही क्या काम किया गया? कंटिन्यू करके सेकेंड एग्जांपल इसमें दिया है। अगर फोर्स हमारा 733 है, पहले सब्स्टिट्यूट करता हूं, और मास हमारे पास कितना है? 75 है, एक्सेलरेशन a, ठीक है। 75 क्या काम कर रहा है? a से मल्टीप्लाई हो रहा है, 75 इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 733 डिवाइडेड बाय 75। चलिए हम लोग क्या काम करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। देखिए अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, 9.77, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया? अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू पॉइंट्स में मिलेंगे, लेकिन ये आगे कंटिन्यू होते जाएंगे, 9.773 ऐसे आगे आते रहेंगे, ओके। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? 9.77 ही यूज कर रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज चलता है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इतना ठीक है, ओके। 9 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मैंने ले लिया है, और ये जो वैल्यू है जानते हैं ये क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब जानते हैं, आपका गाड़ी का एक्सेलरेटर जैसे होता है उसी तरह से ये भी है। इसका क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो इसका कितना एक्सेलरेट हुआ है वो बताता है, तो वही एक्सेलरेशन है। 9.77 हमें मिल गया, ठीक है। और आप काइनेमेटिक, अगर ये ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, मतलब जो महेंद्र है मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसलिए काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करने वाले हैं। 3 इक्वेशन है जैसे आप पढ़े होंगे, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला है अभी है, जो हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इस सब में यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस, इसके बाद क्या आ जाएगा? एस इज इक्वल टू u प्लस at आ जाएगा, ओके। ये वाला क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद जानना है, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी जानना है। टाइम 1 सेकेंड दिया गया इसलिए a, और एक्सेलरेशन जो हम लोग ने क्या काम किया? फोर्स पता था इसलिए एक्सेलरेशन पता लगा लिया, और ये सभी पता हो जाने की जैसे वेलोसिटी हमें मिल जाएगा, ओके। इसलिए मैं क्या काम कर रहा हूँ? ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि उस पर डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूरी तय किया वो तो हमारे पास था ही नहीं, इसलिए पहले वाला यूज नहीं कर सकता था। और मैं तीसरा वाला भी यूज कर सकता था, क्योंकि उसमें भी हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट टर्म है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एस उसमें था, इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ। और ये सारे फॉर्मूले कहाँ पे हैं? आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, आपको उसमें टेक्स्ट बुक में दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। u का वैल्यू 0 हो गया, a का वैल्यू हो गया 9.77,
ठीक है, और टाइम जो है हमारा क्या है 1 है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.77 हो जाएगा। ठीक है, और यही वैल्यू को क्या काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 0 प्लस 9.77 क्या होता है 9.77 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा वेलोसिटी का यूनिट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया वेलोसिटी मिल गया। अगर इसके पहले वाले अगर आप पेज नंबर 6 के न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें क्या था, आपने सम सॉल्व किए होंगे, लेकिन उस समय वेलोसिटी क्या था, बहुत कम था। और उस समय का उसके पहला वाला 6 पेज नंबर का पहला सम देखेंगे तो फोर्स भी क्या था, बहुत कम था। क्यों फोर्स बहुत कम था, क्योंकि उसका अगर पावर देखेंगे 10⁻⁻⁻⁻ में था। और इसमें देखेंगे तो 733 क्या है, फोर्स है। और वेलोसिटी भी इसमें देखिए पावर माइनस टर्म में नहीं, 9.77 में, इसलिए ये भी कितना है, ज्यादा है। और कितना ज्यादा है अगर चेक करना है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टेक्स्ट में गिवन डेटा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 1.83 इंटू 10⁹ टाइम क्या है फोर्स, और वेलोसिटी क्या है इस टर्म में ज्यादा है। ठीक है, अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए उसी का ये सब टॉपिक्स है, उसी का अगर सब टॉपिक्स है तो क्या होगा, उसी से रिलेटेड होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ का और देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो अगर हमारा क्या काम कर रहा है, एप्पल न्यूटन का अगर देखेंगे, आइजैक न्यूटन ने क्या बोला था कि एप्पल हमारा गिर रहा है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर गिर रहा है। क्यों ऐसा गिर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब फोर्स की वजह से ना। एप्पल क्या काम कर रहा है, अर्थ के ऊपर फोर्स जनरेट कर रहा है, और अर्थ क्या काम कर रहा है, एप्पल के ऊपर फोर्स जनरेट कर रहा है। मतलब आपके हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जो सारे ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि एप्पल धरती पे, अर्थ ने एप्पल को खींचा है, एप्पल ने अर्थ को क्यों नहीं खींचा अपनी तरफ, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज्यादा है, हमारा अर्थ का ज्यादा है। और एप्पल का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बहुत कम है। इसके वजह से क्या हुआ है, अर्थ ने एप्पल को खींच लिया अपनी तरफ से। अगर आपने खींचा, वो रस्सी जो होता है ना, एक तरफ से एक टीम खींचता है, दूसरी तरफ से टग ऑफ वॉर में देखा होगा, खींचते हैं जब, तो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग टीम रहता है तो उनको मूव होने की जरूरत पड़ती है, क्या वो मूव नहीं करती। दूसरा जो वीकर टीम रहता है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं ना। इसी तरह से फोर्स भी रहता है, फोर्स जब स्ट्रांग रहेगा तो क्या काम करेगा, उस एप्पल को अपनी तरफ खींच लेगा। इसी तरीके से अगर आप मून को और अर्थ को देखेंगे तो आप तो बोलेंगे सर ऐसा होना चाहिए तो मून भी अर्थ के ऊपर गिर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि मून हमारा क्या है, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट है इसकी वजह से नहीं, इसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दो अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज्यादा है। मून का क्या है, अर्थ से कम है, इसलिए मून को अर्थ पे गिरना चाहिए। ये एक बात हो गई। लेकिन सेकेंड, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करते समय उसके पास क्या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी होने की वजह से वो क्या काम कर रहा है, वो नहीं गिर रहा है। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोलेंगे तो आप देखो मौत का कुआं जानते हैं ना, आप हंसेंगे, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे तो क्या होता है, कोई अगर बाइसाइकिल रहता है, राइडर जो रहता है वो राइड करता रहता है, देखेंगे तो वो दीवार पे भी राइड करता है, वो गिरता क्यों नहीं है सेंटर पे, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। अगर उसकी रफ्तार कम हो जाए तो स्लो स्लो क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। ठीक है, तो लेकिन वो गिरता क्यों नहीं, क्योंकि उसका स्पीड है, और अगर स्पीड बढ़ाएगा स्लो स्लो वो बाहर निकलते जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी उसका कितना है। ठीक है, और इसीलिए मून का भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है, वो अर्थ के ऊपर नहीं गिर रहा है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक हो गया। अभी सब टॉपिक से नहीं, अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ये हमारा क्या है, सेकेंड टॉपिक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या है आज का सेकेंड टॉपिक। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है, ए, और एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू अगर ग्रेविटी की बात किया जाए तो जी से हम लोग क्या काम करते हैं, अर्थ का ग्रेविटी की बात करते हैं। और जहां तक आप बोलते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है एक कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कितना है 9.773 ऐसा है। लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं, ज्यादातर उसे हम लोग ये लिखते हैं 9.8, क्योंकि क्या है लास्ट वैल्यू 5 से बड़ा है, इसलिए एक कैरी आगे कर देते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाता है 9.8। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थ के एक्सेलरेशन की बात करें, अर्थ के सरफेस पे अलग है, अर्थ के डेप्थ पे अलग है, अर्थ के ऊपर अलग है, अगर और दूर अर्थ के जाएंगे तो अलग रहेगा। ठीक है, वो सब के बारे में इसमें रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको इस टॉपिक में आपको मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर बात किया जाए, और ड्यू टू अगर आप क्या काम करेंगे,
न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, मोशन के ऊपर है। ठीक है, मोशन का मतलब क्या हो जाता है, कोई मूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, स्टेबल है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको पकड़ के अपनी तरफ डाल खींच रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया तभी तो ये मेरे पास आया। अगर फोर्स लगाने की वजह से ये मेरे पास आ रहा है, तो अच्छा बताइए, ये इसका इनिशियल पहले इसका वेलोसिटी कितना था, 0। ठीक है, मैंने पकड़ के अपनी तरफ खींचा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। मतलब यहां से यहां तक आने में उसका रफ्तार बढ़ा कि नहीं, उसकी वेलोसिटी बढ़ी। जब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन मतलब पर यूनिट टाइम पे क्या होता है, अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यही हमारा क्या है, न्यूटन का क्या है, सेकेंड रूल है। ठीक है, हम लोग क्या काम करने वाले हैं, वही न्यूटन का सेकेंड रूल अप्लाई करके ये बताने वाले हैं कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, जैसे कि आप अर्थ के सरफेस पे हो तो आप जंप करोगे तो या फिर रुके रहोगे तो अर्थ क्या काम करेगा आपको, जैसे कि ये ऊपर गया, आपने बॉल को फेंका ऊपर, ठीक है, ऊपर जाने के बाद अगर रुक गया तो अर्थ क्या काम करेगा, इसे इनिशियली 0 था, अर्थ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। इसलिए क्या हो गया, ये अर्थ ने एक्सेलरेट किया है। ठीक है, ये कहां पे किया गया है, अपने सरफेस पे किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग क्या काम करने वाले, बताने वाले, इसका फॉर्मूला कैसे है, क्या है, वो सब बताने वाले हैं। देखिए, आपने क्या काम किया, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ तो पढ़ा है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ में अगर देखेंगे तो इसने कैपिटल जी के बारे में, फोर्स का क्या फॉर्मूला दिया है, वो सभी दिया है। तो हम लोग क्या काम करने वाले हैं, वही चीज यूज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी का कितना वैल्यू, जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन क्या है, वो है। आप ए बोल सकते हो, लेकिन ए हम लोग क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है और ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे वेरी करता है, कैसे वेरी करता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहली बात, आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसके पहले वाले वीडियो में अगर देखेंगे तो मैंने क्या काम किया, इसके सारे इसकी स्टार्टिंग की चैप्टर के बना चुका हूँ। इसके आप अगर इसके प्रीवियस वीडियोस देखेंगे बाकी सब, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर। आर क्या है आपका, रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर। और ये आर किसका है, ये आर है अर्थ का रेडियस। ये क्या है, ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कैपिटल जी है। m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जो चीज आप क्या काम कर रहे हो, थ्रो करने वाले हो, या फिर जो रुका हुआ है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा m2 है। ठीक है, अगर आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या करेंगे, मोशन का पढ़ा होगा, तो किस चीज के बारे में, फोर्स का फॉर्मूला दिया है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन दिया है, तो ये क्या है, m2 है, m1 नहीं m2 है। क्यों ये m2 है, m1 नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ना कि अर्थ का वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए m2 ले रहा हूं, m1 नहीं। m1 क्या है, वो भी मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, यही वैल्यू क्या है, देखिए फोर्स का एक ये भी फॉर्मूला है, फोर्स का ये भी फॉर्मूला है। तो मतलब अगर ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला टर्म इसके बराबर है। ओके, ठीक है, ये लिख देते हैं फिर m2 इंटू a। ठीक है, और अगर आप इसे एक्सेलरेशन को, अगर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन था, ठीक है, अगर यही चीज को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अभी ये वाला यहां पे आ जाएगा g इंटू m1, ओके, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, m2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू m2। m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, g इंटू m1 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया,
फॉर्मूला बन गया किसका है, एक्सेलरेशन का है। और ये वैल्यू अगर आप देखिए जी क्या है, अर्थ का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये इसका हो गया। m1 क्या है, मास है, किसका, मास ऑफ अर्थ। अगर मास ऑफ अर्थ की बात किया जाए तो ठीक है, तो इसका जो मास मैंने आपको बोला m1 क्या है 6 इंटू 10⁻24 हो गया, ये हो गया। और अर्थ का अगर ग्रेविटेशन का बोला जाए, अगर इन टर्म्स ऑफ आप क्या काम करने वाले हो उसमें लिखने वाले तो क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, क्योंकि जानते हो जी का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नाम से कांस्टेंट है, इसीलिए क्या है कांस्टेंट। m1 मास ऑफ अर्थ है। अर्थ का मास कभी भी बदलता नहीं, वेरी नहीं होता, हमेशा यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, इसलिए mv कभी नहीं बदलेगा। आर रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का क्या, अर्थ कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, श्रिंक ऐसा तो होता नहीं है ना, अर्थ तो उतना ही रहता है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू कांस्टेंट, और इन सारे कांस्टेंट का वैल्यू का सॉल्व करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9.77, और ये क्या हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसीलिए हम क्या बता, इसका यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इसी चीज को क्या काम किया है, जी से दिखाया गया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसलिए इसको नाम दे दिया क्या है एक जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक जगह पे आ जाएगा जी, ओके। तो क्या हो रहा है फोर्स इंटू एक्सेलरेशन हो गया, ये सारा हमारा वैल्यूज निकल गया। यही चीज के बारे में क्या होता है हमारा सेकेंड टॉपिक बताना चाहता था, ठीक है। अभी मैंने आपको थर्ड टॉपिक बताया था वेरिएशन ऑफ जी ऑन द अलग अलग सरफेसेस का, तो मैं क्या काम करने वाला हूँ थर्ड टॉपिक कवर अप करते हैं। थर्ड टॉपिक है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। और इसके अंदर अगर देखेंगे तो सब पॉइंट्स, 3 सब पॉइंट्स है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, चेंज विथ हाइट, चेंज विथ डेप्थ, ठीक है। ये तीनों वेरिएशन, इन तीनों पॉइंट की वेरिएशन, इन सभी तीनों के ऊपर बेस है हमारा क्या वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, चेंजेस होता है। सबसे पहला वेरिएशन हम लोग लेते हैं, वो क्या है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर हमारा बोला जाए सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी का वैल्यू जो है 9.8 जो बोलती हो, हर जगह पे एक जैसा नहीं है, वो भी क्या काम करता है वेरी करता है, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारा अर्थ क्या है स्पेरिकल नहीं है, ठीक है, स्पेरिकल नहीं है। जैसे कि ये क्या हो जाता है, अर्थ हमारा रोटेशन करता है ना, तो ये बल्जी हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है कि बिल्कुल ऐसा हो जाता है, हल्का सा ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा उसका शेप हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ से ये पतला हो गया और यहाँ से क्या हुआ है हल्का सा फैला हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेटर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया पोल, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, और ये हमारा क्या हो गया इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे, ये इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और हमारा अर्थ ऐसा रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से इस साइड ऐसा फैल गया है और पोल साइड पे क्या हो गया डिक्रीज हो गया है। इसके वजह से हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल अगर बोला जाएगा ना, तो आपको पोल पे देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स जो मिलता है कहाँ पे मिलता है, हमारा पोल पे मिलता है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसी भी पोल पे चले जाएंगे तो आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जो जी का वैल्यू 9 ये जी हम आपका क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कितना मिलता है 9.8, ठीक है। तो वहां पे कितना मिलता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या पे हो जाता है पोल पे हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ किसका है जी है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, इक्वेटर पे बात किया जाए तो लोएस्ट इक्वेटर पे होता है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो क्या होता जाता है, जैसे कि आप इधर से वेरी करते रहते हैं, आपका वैल्यू क्या हो जाता है चेंजेस हो जाता है, क्योंकि इक्वेटर क्या है थोड़ा फैला हुआ है और हमारा पोल क्या है थोड़ा दबा हुआ है, जिसकी वजह से सेंटर से क्या हो जाता है ये करीब पड़ जाता है और इक्वेटर हमारा क्या पड़ जाता है दूर पड़ जाता है, ठीक है। पोल नजदीक और इक्वेटर दूर, किससे हमारा स्पेरिकल जो रहता है उसके सेंटर से, ठीक है। जिसके वजह से वहां का वैल्यू अगर दिखेंगे तो क्या आ जाएगा
3, ये क्या हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ये किसका क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, कहाँ पे इक्वेटर पे हो जाता है जैसे आप चेंज करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहला टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया। सबसे मतलब सब टॉपिक्स चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, चेंजेस विथ हाइट। चेंजेस विथ हाइट की बात किया जाए मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से क्या हो जाते हैं, हाइट के ऊपर और भी ज्यादा ऊपर जाते जाते हैं ना, तो आपका क्या होता है जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस होता रहता है। जैसे कि आप अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप फॉर्मूला बोला जाए, ठीक है, ठीक, तो क्या है आपका जो जी का वैल्यू, अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने सॉल्व किया था, वो क्या था आपका कैपिटल जी इंटू एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जी क्या हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या हो गया मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, लेकिन आर का वैल्यू बोलते हो कि आर अर्थ का भी रेडियस जो है कांस्टेंट ही है ना, लेकिन कांस्टेंट नहीं रहता। कैसे नहीं रहता मैं आपको बताता हूँ एक पॉइंट पे। ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। आप अर्थ के ऊपर फ्लाइट कर रहे हो, मतलब हाइट की बात करो, अब हमेशा अर्थ के कांटेक्ट में तो रहोगे नहीं ना, अर्थ के ऊपर भी जाओगे। अगर एरोप्लेन से आप गए क्या होगा, आपको समझ लो इतना ऊपर आपका एरोप्लेन आ गया, 10 किलोमीटर अगर ले लो तो क्या होगा, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अर्थ के सरफेस से लेके यहाँ तक का 10 किलोमीटर हुआ ना। और अर्थ का अगर रेडियस की बात की जाए वो खुद कितना है 66,400 किलोमीटर, ये खुद है। और ये क्या हो गया 10 किलोमीटर, और टोटल अगर इन दोनों का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6410 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें इतना सा वेरिएशन आता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि हम लोग क्या काम करते हैं एक सर्टन लिमिट ही तक चलता है। सर्टन लिमिट तक का बोलने का मतलब क्या है कि हाइट थोड़ा सा वेरी हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ तक रेंज तक चलता है। अगर ज्यादा वेरिएशन अगर क्रिएट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट लगभग हमारा क्या होता है सेम मिलता है, लेकिन ज्यादा हाइट की वजह से वेरिएशन की वजह से आपका वैल्यू ऑफ जी का भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। इसीलिए क्या काम किया जाता है, उसका पर्टिकुलर रेंज है जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, अगर 0 किलोमीटर हाइट पे रहेंगे तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा 8.8 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो भी आपका ज्यादा से ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं रहेगा, मतलब लगभग 9 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाएं तो भी आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा 9.8 ही रहेगा। और अगर 36.6 किलोमीटर चले जाएंगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगा 9.77, मतलब अप्रोक्सीमेट ये भी क्या है 9.8 ही है, 77 मतलब 5 से बड़ा वैल्यू है, इसीलिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं इसे 9.8 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी 36 किलोमीटर में, अगर ये 4 मतलब 400 किलोमीटर अगर धरती के मतलब अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो भी आपका ज्यादा वेरिएशन नहीं, 8.7 हो जाता है। देखिए 9 से डायरेक्टली क्या हो गया रिड्यूस हो गया है अभी ये, ठीक है, ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, फिर भी अगर 9 से बोला जाए तो रिड्यूस तो हुआ है ना, तो क्या हो जाता है 9.77 से 8.7 हो जाता है, ठीक है। अगर यही 35,700 किलोमीटर हो जाए, अर्थ का ग्रेविटेशनल कितना हो जाता है, जी का वैल्यू 0.225 हो जाता है, बहुत ज्यादा वेरी हो जाता है, ठीक है। हाइट की वजह से क्या होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में वेरिएशन होता है। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि इस कंडीशन में अगर हल्का सा 10 किलोमीटर हो गया 15 किलोमीटर हो गया 36 किलोमीटर तक आप क्या काम कर सकते हैं, 36.6 किलोमीटर तक आप जी का वैल्यू 9.8 लिख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर उससे ऊपर आपका हाइट हो गया तो आप जी का वैल्यू भी कभी भी आप अगर कोई भी पूछे तो अगर मैं 36 किलोमीटर से ऊपर चला जाऊं तो भी मेरा जी का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आप बोल देना हाँ जरूर चेंज होगा, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक क्या हो गया, सब टॉपिक चेंज विद हाइट। हाइट की वजह से क्या हो गया, हाइट का टॉपिक कवर अप कर लिया है। अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ, नेक्स्ट लेने वाला हूँ चेंज विद डेप्थ। डेप्थ की वजह से क्या क्या चेंजेस आता है वो सभी चीजें मैं बात करने वाला हूँ। डेप्थ का मतलब क्या हो गया, अर्थ के आप अंदर जा रहे हैं, अंदर मतलब क्या, जैसे कुआं कोई बना दे या फिर होल करके बहुत बड़ा मतलब छेद हो अर्थ के, अगर उसके अंदर बोला जाए उसके अंदर चला गया, ठीक है।
बहुत अर्थ के सरफेस के अगर अंदर गया तो वहां पे क्या रहेगा। अगर आप बात कीजिए अर्थ का सेंटर ये है, ठीक है, आप कुछ किलोमीटर अगर बोला जाए 5, 6, 10, 15, 20 किलोमीटर आपने क्या काम किया, नीचे डेप्थ पे छेद कर दिया, तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो आपका अर्थ के सरफेस पे तो हो नहीं, अर्थ के हाइट पे हो नहीं, अर्थ के अंदर हो। डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई में। तो क्या है, अर्थ के अंदर चले गए, गहराई में चले गए, या तो समुद्र में बोल दिया जाए जब नीचे चले गए तो क्या हो जाता है, आप समुद्र भी देखेंगे तो बहुत गहरा है ना, तो वहां पे भी जाएंगे तो अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वहां पे भी तो चेंजेस रहेगा। क्या चेंजेस आता है उसके बेसिस पे, अगर इस पॉइंट पे अगर इसको अर्थ का सरफेस मैं मानता हूं तो उसके बेसिस पे मैं क्या काम करता हूं, ये सर्कल बना देता हूं। ठीक है, आप बोलेंगे ये नया सर्कल बन गया, अब तो ये तो अब अर्थ का सरफेस आपके लिए, आप तो डेप्थ में यहाँ पे हो गए, फिर भी आप तो जमीन पे ही रहोगे ना, तो जमीन पे आपका चाहे जितना अंदर चले जाओ, अर्थ का जमीन तो खत्म तो होगा नहीं, जमीन तो उतना ही रहेगा, मतलब जमीन तो रहेगा ही वहीं पे ना। तो ये क्या आ जाता है, अर्थ के लिए आपका सरफेस तो ये बन जाएगा, उसके हिसाब से रेडियस क्या हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा। पहला रेडियस क्या था, ये इतना बड़ा था, अभी रेडियस क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब बताओ ये बड़ा वाला, इसका मास क्या है, कैपिटल एम मान ले रहा हूं, ये क्या आ जाएगा अंदर वाले का, अगर इतने छोटे का मास अगर निकालोगे तो बड़े वाले से तो अलग ही रहेगा ना, चेंज ही रहेगा ना। इसके वजह से इसका मास में स्मॉल एम मान ले रहा हूं, मतलब मास के अंदर वेरिएशन आ जा रहा है, प्लस कैपिटल आर इसको मान के, स्मॉल आर इसको मान के, रेडियस की वजह से वेरिएशन कर रहा हूं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें भी चेंजेस आता है। मतलब जैसे जैसे आप अर्थ पे सरफेस पे रहेंगे तो आपका रेडियस क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। जैसे जैसे गहराई में मतलब डेप्थ में जाते जाएंगे आपका वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। और जैसे जैसे आप डेप्थ से ऊपर जाते जाएंगे तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी का है, जो जी का वैल्यू है वो क्या रहेगा, इंक्रीज होते जाएगा, अंदर डिक्रीज, ऊपर इंक्रीज होते जाएगा। और इसी तरह हाइट का भी था, हाइट में क्या था, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपका वैल्यू, जो मैंने आपको एक वैल्यू बताया था टेबल में, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे दिया है, तो उसमें क्या है आपका, जैसे जैसे ऊपर जा रहे 36 किलोमीटर के ऊपर तो क्या हो गया था, वैल्यू डिक्रीज हो गया, और जैसे जैसे नीचे जाते क्या हो जाता, वैल्यू इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो यही चीज आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट अगर है, आप प्रीवियस सारे वीडियोस देख लीजिए, आप क्या काम कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट एक न्यू वीडियो बना के उसमें सारे डाउट को एक साथ लेकर मैं क्लियर करके आपको क्या काम करूंगा, अपलोड कर दूंगा, और जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चाहे न्यूमेरिकल रहे। मैं आपको क्या काम करने वाला हूँ, आपकी चैप्टर्स के एक्सरसाइज जो है उसके भी न्यूमेरिकल इसी पे डालने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज आप इसको बहुत सारे फ्रेंड, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को सेंड कीजिए। थैंक यू।